नमस्कार दोस्तों, आई एम सौरभ वर्मा। आई कैन लर्न में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 18 में जल प्रदूषण एवं अम्ल वर्षा के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 18 जल प्रदूषण एवं अम्ल वर्षा। प्रकाश, रासायनिक, धूम्र, कोहरा। स्मोक प्लस फॉग के मिलने से स्मोक बनता है। स्मोक, धुआं और कोहरा जब मिलते हैं तो भूरा नारंगी कलर का पर्दा जब वायुमंडल में बनता है, इसे ही स्मोक कहते हैं। दोस्तों, भूरा नारंगी जैसे वायु प्रदूषण का जो है पर्दा जब आसमान में छा जाता है तो उसे ही स्मोक कहते हैं। यह नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। दोस्तों, जो वायुमंडल में कोहरा जैसा छा जाता है जिसे हम स्मोक कहते हैं, वह नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब सूर्य के साथ अभिक्रिया करता है तो ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। इसे ही स्मोक कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। आँखों में जलन होना, नाक तथा गले में जलन होना, श्वसन संबंधी समस्या होती है। विटामिन डी की मात्रा में कमी होती है। विटामिन डी की मात्रा में जब कमी होती है तो रिकेट्स रोग होता है। दोस्तों, जब वायुमंडल में कोहरा जैसा छा जाता है तो सूर्य का प्रकाश जितनी मात्रा में मिलना चाहिए जब मिल नहीं पाता है तो विटामिन डी की मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे रिकेट्स रोग हो जाता है। काफ़ी कुछ इसमें था नहीं, बस इतना याद रखना है आपको। नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट में ये जल प्रदूषण है। यहाँ पर गलत लिख गया है, यह जल प्रदूषण है। औद्योगिक, कृषि या घरेलू क्रियाकलाप द्वारा आर्सेनिक। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम और फ्लोराइड। दोस्तों, औद्योगिक कृषि, जो कृषि में अत्यधिक मात्रा में केमिकल्स यूज किए जाते हैं और वह जब वर्षा होती है तो बहकर नदी नालों में पहुंच जाते हैं, तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। घरेलू क्रियाकलाप में जो कचरा होता है उसे भी जल में डाल दिया जाता है, इससे भी जल प्रदूषण होता है। आर्सेनिक से सर्वाधिक मात्रा में है जो है जल प्रदूषण होता है। यूरेनियम और फ्लोराइड भी जल प्रदूषण करते हैं। दोस्तों, जो है फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नाम का बीमारी होती है। यह फ्लोरोसिस नाम की बीमारी फ्लोराइड से ही होती है। इससे कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? हड्डियों का असामान्य विकार जो है फ्लोरोसिस के कारण ही होता है। कुबड़ का निर्माण भी फ्लोरोसिस के कारण होता है। जोड़ों में दर्द होता है। दोस्तों, फ्लोरोसिस जो है एक सीमित मात्रा में जब हमारे शरीर को मिलता है तो इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, और अत्यधिक मात्रा में मिलने से असामान्य विकास, कुबड़ का निर्माण, जोड़ों में दर्द आदि रोग हो जाते हैं। अम्ल वर्षा, जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल में घुल जाते हैं तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर और नाइट्रिक एसिड ही है, जिससे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा को लेक किलर कहते हैं। दोस्तों, लेक किलर से आशय दोस्तों, जब झीलों में अम्ल वर्षा का जल पहुंचता है, क्योंकि झीलों से जल इधर उधर तो जाता नहीं है तो जल जो है दूषित हो जाता है, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। और नदी नालों से जो जल है वो प्रवाहित होता रहता है। अम्ल वर्षा से ताजमहल पीले होने का कारण जो है वो अम्ल वर्षा ही है। आगे देखते हैं, सुपोषण या यूट्रोफिकेशन क्या है। दोस्तों, स्थिर जलाशयों में नाइट्रोजन और फास्फेट की मात्रा में वृद्धि। नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा में जब वृद्धि होती है दोस्तों, जब नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा में तालाबों और झीलों में वृद्धि होती है, इससे शैवाल तथा जलकुंभी की मात्रा में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, शैवाल से आशय काई से है, इसे देसी भाषा में काई कहते हैं।
प्रस्फुटन मतलब अत्यधिक मात्रा में होना। जीवाणु जब शैवाल और जलकुंभी तालाब में पूरी तरह से छा लेते हैं तो जीवाणुओं में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन उपभोग में जब जीवाणुओं की वृद्धि होगी तो ऑक्सीजन के उपभोग में भी वृद्धि होती है। और शैवाल और जलकुंभी जब पूरी तरह से छा जाते हैं तब ऑक्सीजन की मात्रा में जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसमें कमी हो जाती है। दोस्तों जो मछलियों आदि को जैसे थोड़ी सी जगह मिलती है तो ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी को बीओडी, दोस्तों कई बार पेपर में आ चुका है, बायो ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं इसे, जैव ऑक्सीजन मांग। बायो ऑक्सीजन डिमांड को जैव ऑक्सीजन मांग कहते हैं। जल में घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। दोस्तों जब जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है, जो बीओडी बायो ऑक्सीजन डिमांड, इसे ही जल में घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, मछलियों और अन्य जंतुओं की मृत्यु डिजॉल्व ऑक्सीजन में जब कमी होती है, जब जल में घुलित जो ऑक्सीजन होती है उसमें कमी होती है, जब डिजॉल्व ऑक्सीजन जितना कम होगा बीओडी जो है बायो ऑक्सीजन डिमांड उतनी ही अधिक होती है। दोस्तों जब डिजॉल्व ऑक्सीजन जितनी कम होती है उतनी ही जो है जैव ऑक्सीजन मांग बायो ऑक्सीजन डिमांड उतनी ही अधिक हो जाती है। दोस्तों ये फैक्ट दिया गया है, दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान कहा जाता है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।